हेलो गाइस, वेलकम टू डेटा साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और नमपाई में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो लेट मी ब्रिंग यू टू द सेगमेंट जहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे और वो होगा हमारा डेटा साइंस का, ठीक है। सो हमने आई थिंक गूगल कोलैब स्टार्ट करा था जहाँ तक मुझे याद है, और वहाँ पे हम लोग कोड कर रहे थे, राइट। सो मैंने लिंक आपको शेयर करा था, तो सब लोग वही लिंक को आप ओपन कर लेना, ठीक है, द सेम लिंक। Let me open it with allowed account. Okay. So I am providing you the, I have already provided the link in the chat. Just check it out and open this thing. ऑल राइट, सो हम numpy में आगे कंटिन्यू कर रहे थे, तो हमने सीखा था कि कैसे आप डेटा रीड कर सकते हो numpy array में से, राइट। तो अब तो हो गया ये कि लाइक कैसे आप डेटा एक्सेस करोगे। अब अगर आपको मैं बोलूं डेटा स्लाइस करने के लिए, ठीक है, डेटा स्लाइस अगर करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करना है सीट को, तो लाइक हर एक सेल को ना एक बार एग्जीक्यूट कर देना। एग्जीक्यूट करने के लिए शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करोगे तो भी आपका एग्जीक्यूशन होता चला जाएगा, ठीक है। एक बार एग्जीक्यूट कर लेना पूरे सेल को, ठीक है। सो जस्ट वेट करो सारे सेल को एग्जीक्यूट होने का, एंड देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नमपाई में स्लाइसिंग। देखो स्लाइसिंग जो है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा हम कर रहे थे पाइथन के अंदर लिस्ट के साथ, ठीक है। पाइथन में जैसे लिस्ट के साथ करते हैं, सिमिलर वे में स्लाइसिंग होना है। यहाँ पे भी आपको दो पैरामीटर पास करना होगा, पहला स्टार्ट, दूसरा एंड। और अगर आप चाहो तो ऑप्शनल है आपके लिए, और वो है कि आप स्टेप भी चाहो तो पास कर सकते हो, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। अब स्टार्ट और एंड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो स्टार्ट और एंड रिप्रेजेंट करता है आपका, लेट मी ऐड वन टेक्स्ट सेगमेंट है, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि क्या हम सीखने वाले। सो हम लोग जो अभी सीखने वाले वो है स्लाइसिंग, ठीक है ना। और स्लाइसिंग में आपको मैं बता देता हूं कि स्लाइसिंग जो है वो सिंपल तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। पहले स्लाइसिंग होता क्या वो बता देता हूं एक बार। तो स्लाइसिंग इज वे वेयर बी टेक्स आउट एलिमेंट्स from one given index to another index, ठीक है। दो इंडेक्स आपको मिलता है और उसके बीच का आप निकालते हो। इसमें दो चीजें हो सकती है, जैसे बी पास स्लाइस इंस्टेड ऑफ इंडेक्स लाइक दिस, और वो क्या होने वाला है, ये आपका हो जाएगा स्टार्ट वाला वैल्यू एंड देन फिर एंड वाला वैल्यू। एक और मेथड ये है कि वी कैन ऑल्सो डिफाइन द स्टेप। स्टेप क्या होता है कि कितने जंप लेकर के आपको आगे बढ़ना है, मीन्स एक बार में कितने एलिमेंट्स को स्किप करना है, ठीक है। उस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो ये स्टार्ट पास करोगे, देन एंड, और बीच में कोलन रहेगा सबका, ये चीज याद रखना, और लास्ट में स्टेप, ठीक है। इस तरीके से हम पास करते हैं, ठीक। इफ वी डू नॉट, इस मेथड को याद रखना, नोट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना कि इफ वी डू नॉट पास एनीथिंग बट इट कंसीडर इट जीरो। अगर आप स्टार्ट का वैल्यू नहीं भी दोगे ना, तो उसको वो जीरो कंसिडर करेगा। इफ वी डोंट पास एंड इट्स कंसिडर्ड एज द लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है। पूरा जो एरे का लेंथ है वो पूरा कंसिडर करेगा बाय डिफॉल्ट,
और तीसरा चीज ये है, इफ वी डू नॉट पास अ स्किप, इट इज कंसिडर्ड एज 1। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट 1 कंसिडर किया जाता है। क्लियर है? यहां तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ। सॉरी, एनीवन, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन इसमें तो बताओ। ठीक है, अगर आपने लिस्ट पढ़ा होगा ना तो आपको ये अच्छे से रिमाइंड हो रहा हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना, सो लेट्स क्रिएट वन एरे फर्स्ट। सो आई एम क्रिएटिंग इट हियर, एरे इज इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट पास कर रहा हूँ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, ठीक है, और 10। ये मैंने एक एरे बनाया। ठीक है, ये क्या है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, अब अगर मैं बोलूं आपको कि इसमें स्लाइसिंग करो, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के 5 तक का मुझे चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर के 5 तक का चाहिए, तो क्या आप पास करोगे? आप पास करोगे ARR, और ब्रैकेट के अंदर दो चीजें आपको पास करनी है, स्टार्ट एंड एंड। और एक चीज और याद रखना कि एंड जो वैल्यू है ना, हमेशा एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव अगर मैं टर्म यूज करूंगा, इसका सिंपल सा मतलब है, एक्सक्लूसिव मतलब आपको उस पर्टिकुलर सेगमेंट को कंसीडर नहीं करना है। अगर मैं बोल रहा हूं इंक्लूसिव, मीन्स उस वाले सेगमेंट को भी कंसीडर करना है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको कंसीडर करके चलना है। तो कोई भी बताओ कि क्या वैल्यू मैं पास करूं इसके अंदर, स्टार्ट और एंड पे, कि ये 1 से लेकर के 5 तक का वैल्यू मुझे डिस्प्ले करा के दे, मीन स्लाइस करके दे। एनीवन? ये चीज मैंने पाइथन के लिस्ट में बताया है, सो यू कैन अटेम्प्ट नाउ। देखो इस सेगमेंट में ना, ये चीज याद रखना कि मैं सिर्फ नहीं बताने वाला, आपको यहाँ पे खुद से भी करना पड़ेगा। एक किसी ने बताया 1 and 6, यू आर रॉन्ग। मोनिस्का ने बताया 0 to 5, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि देखो 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5 है, तो इंडेक्स 5 इसलिए पास करे क्योंकि एक्सक्लूसिव होता है। अगर आप ये पास कर दोगे 4, तो पंगा क्या होगा, यही एक्सक्लूसिव हो जाएगा, तो ये बाहर चला जाएगा। सौभिक, यू आर ऑल्सो राइट। सौभिक ने थोड़ा सा चालाकी लगाया और उसने ये करा कि उसने पास ही नहीं करा स्टार्ट वाला इंडेक्स। जैसा कि मैंने बताया नोट में कि अगर आप नहीं पास करोगे स्टार्ट वाला सेगमेंट, तो ये क्या कंसिडर्ड होगा, 0। तो सौभिक का जो आंसर है वो ये है कि सर इसको पास कर देंगे इस तरीके से, राइट। सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। और किसी ने 1 and 6 दिया था, देखो Sir, your mic is off. someone has muted my microphone, I think. सो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि अगर आप ये पास करते हो 0 to 5, स्टार्ट टू 5, देन इस वाले केस में क्या होगा कि लाइक आपका इनिशियल से लेकर के 5 तक कंसिडर करेगा, और ये स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग कैसे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। तो अगर आप 6 तक जाते हो तो ये एक्सक्लूसिव होगा और ये वाला इंक्लूसिव हो जाएगा, तो वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगा, 1 से 6 तक। तो ये वाला आंसर रॉन्ग हो गया, और 1 से 6 तक कंसीडर करा मींस यहां से लेकर के आपने यहां तक को बोला, तो ये यहां से यहां तक का आपको आउटपुट दिया। अगर आप पास किए 0 to 5, तो 0 से लेकर के 5 तक में ये 5 वाला आएगा, ये एक्सक्लूसिव हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू जो है वो आपका यहाँ पे प्रिंट होगा। और सौभिक ने इसी का थोड़ा सा स्मार्टर वे निकाला कि जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप कुछ नहीं पास करते हो तो क्या कंसिडर होगा, 0। तो 0 को पास करने की नीड नहीं है, अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते, पास करोगे तो भी सही है। ठीक है, यहां तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। ठीक है ना, चलो ये तो हुआ सिंपल सा स्लाइसिंग। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे चाहिए, चलो अरे मैं यहां पे प्रिंट करता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपना बताता हूं। ठीक है, माय क्वेश्चन इज,
आई वॉन्ट टू स्लाइस फ्रॉम 4 टू लास्ट, और ये 4 जो है ना वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि इंडेक्स को, ठीक है। दिस इज द वैल्यू नॉट द इंडेक्स। सो क्या होगा, आंसर करो। आप चैट में भी डाल सकते हो, आप चाहो तो बोल भी सकते हो, ठीक है। व्हाट आई शुड राइट हियर, एरे, और इसके अंदर में क्या स्टार्ट का वैल्यू दूं, क्या एंड का वैल्यू दूं, फटाफट लिखो। 4 टू एंड, ओके। फर्स्ट आंसर आया किनका, नंद कुमार। ऑल राइट, एंड नहीं होता है नंद, वो ना आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। और विक्रम का आंसर है 4 टू 10। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट है मोनिष्का का आंसर एरे 3 टू एंड। दिस इज नॉट राइट आंसर मोनिष्का, यू आर रॉन्ग एट द मोमेंट, क्योंकि ये जो है 3 से अगर आप एंड तक जाओगे तो क्या होगा, आगे वाला याद रखना, आगे वाला इंक्लूसिव होता है, ये मैं बताना भूल गया था, सॉरी माय बैड। मैं बताना भूल गया था आपको कि आगे वाला जो वैल्यू है ना वो इंक्लूसिव हो, सॉरी बाकी सब गलत है, आप सही हो, माय मिस्टेक। लाइक विक्रम नंद आप दोनों गलत हो, मैंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया कि वैल्यू जो है वो 4 से मैंने बोला है, राइट, 4 टू लास्ट। सो मोनिष्का का आंसर सही है। संयुक्ता आपका आंसर गलत है क्योंकि आपने 5 टू एंड बताया, राइट। सो 5 टू एंड पे जाओगे तो 5 टू एंड पे क्या होगा पंगा, जो देखो आप अरे 5 टू एंड, तो 5 टू एंड अगर जाओगे तो आपका वैल्यू 6 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, इंक्लूसिव है, और ये रेंज स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था तो मैंने ये सही बोल दिया था कि आंसर सही है। दिस इज रॉन्ग आंसर, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, मैं मार्क कर देता हूं कमेंट के साथ, ठीक है ना, ये भी रॉन्ग है और ये राइट है, ठीक है ना, और ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आया है लाइक 3 से 10 तक, किन्हीं ने लास्ट में डाला है, यस यू आर राइट, 3 टू 10 डालोगे तो आपका वैल्यू सही आएगा, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, सो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। चल, गुड जॉब, जिल्लो का भी सही है, सौबिक सनी आपका भी आंसर सही है, ठीक है। सो दिस इज द केस जहां पे आप एंड वाला वैल्यू से चलो कर लिया आपने। नेक्स्ट है, मैं चाहता हूं कि मुझे जो वैल्यू है ना वो लाइक इस तरीके से चाहिए कि मुझे सिर्फ इवन नंबर्स मेरे पास आए। माय क्वेश्चन इज आई वांट ओनली इवन नंबर्स, और यहां पे आपको एफ एल्स नहीं लगाना है, परसेंटेज टू भी नहीं करना, सिर्फ स्लाइसिंग से आप बताओ कि कैसे मैं जाऊं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स आएंगे। मैं ट्रिक बता दे रहा आपको, मतलब थोड़ा सा हिंट दे दे रहा, वो ये है कि आप स्टेप का यूज कर सकते हो, ठीक है। मोनिष्का का आंसर आया है एरे 1:2:2, सो दिस इज इट, ठीक है। नंद का आंसर है एरे 1:2:2, ऑल राइट, यू आर ऑल्सो राइट। नेक्स्ट है हमारे पास सौबिक सनी, सेम आंसर है, सो यू गाइस हैव डन इट इन अ करेक्ट वे, ठीक है ना। क्या करा हमने, फर्स्ट वाला पॉइंट जो 0 इंडेक्स पे था वो 1 था, वो तो कभी भी आपका नहीं होगा इवन नंबर, राइट। तो इवन नंबर आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 से, और उसका इंडेक्स क्या है 1, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है हम जंप लगा लेंगे कि स्टेप एक एक करके अगर बढ़ेंगे तो 2 के बाद नेक्स्ट हमें 3 मिल जाएगा, लेकिन अगर स्टेप हम 2 कर दे कि एक बार में 2 स्टेप आगे बढ़े तो तीसरा बीच वाला जो ऑड नंबर का स्टेप है वो हम आगे बढ़ उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एक और आंसर आया है एरे 1:10, 1:10:2, देखो ये भी सही है, बट एक चीज याद रखो यार, यहाँ पे तो छोटा सा था तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि 10 है इंडेक्सिंग इसका, बट सपोज करो आपके पास एक बहुत बड़ा लिस्ट होता, बहुत बड़ा एरे होता, तो इज इट अ राइट वे टू लाइक यूज करना है, जब एंड तक जाना है तो लेंथ निकाल रहे हैं, सो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है ना, इसको आप एम्प्टी छोड़ सकते हो, ये जो ट्रिक है लाइक कि आप एम्प्टी पास करोगे तो वो एंड तक करेगा, तो इस वे में आप आगे बढ़ सकते हो। यहां तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो,
ठीक है ना। चलो मैं एक टास्क आपको देता हूं, उसके बाद 2 मिनट का टाइम दूंगा आपको मैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक एरे बना रहा हूं, एरे 1 करके, और ये है हमारा 2D एरे। अभी तो आपने 1D एरे चलो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट मैं चैलेंज लेवल अप कर रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा माइंड लगाना और बताना मेरे को कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये है हमारा 2D एरे, राइट। अब मुझे चाहिए कि सेकेंड एलिमेंट का, ठीक है ना, फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट आई वांट स्लाइस एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 1 to 4, ठीक है ना, और वो 4 नॉट इंक्लूडेड होना चाहिए। मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन ये है, फ्रॉम सेकेंड एलिमेंट स्लाइस एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 1 to 4, ये इंडेक्स मैंने पास करा, ठीक है ना, मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूं इंडेक्स 1 to इंडेक्स 4, नॉट द वैल्यू, ठीक है। और इंडेक्स 4 इज एक्सक्लूसिव, ठीक है। यू हैव 2 मिनट्स, आप इसको सॉल्व करो और आंसर आप चैट में डाल सकते हो, ठीक है। 2 मिनट बाद मैं सारे का आंसर रीड करना स्टार्ट करूंगा। आमंत्रण, आप सही से आंसर डालो, पता नहीं चल रहा आपने किस वे में डाला है, ठीक है। तो आप फिर से टाइप कर दो। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ आंसर्स, चलो सही है। ये अच्छा लग रहा है आज का क्लास में कि आप लोग एक्टिव हो, एंड मोस्ट ऑफ द गाइज आर गेटिंग एब्सेंट। आप उन्हें प्लीज इन्फॉर्म कर देना कि अगर वो एब्सेंट हो रहे हैं तो उनका अटेंडेंस एब्सेंट मार्क किया जाएगा, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक, पहला जो आंसर आया था मेरे पास वो आया था आमंत्रण का कि 3:2 समथिंग। आमंत्रण, आपने लाइक इस पर्टिकुलर के लिए आंसर करा था, आप वापस से आंसर कर दो कि लाइक आपका क्या है आंसर, आपका क्लियर नहीं है। नेक्स्ट कमिंग टू सौभिक। सौभिक देखो, सबसे बड़ा मिस्टेक आप लोगों ने क्या करा, सौभिक और नंद ने करा, ठीक है, कि आपने वेरिएबल नेम ही गलत डाला यार, हड़बड़ी में ये नहीं करना, ठीक है। ठीक है, मैंने बोला था इंडेक्स 1 से लेकर के इंडेक्स 4 तक जाना सेकंड एलिमेंट का। तो देखो सेकंड एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। अब इंडेक्स 1 इसके अंदर कौन सा हो गया, 11, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, और मैंने बोला ये एक्सक्लूसिव है। तो इंडेक्स 4 एक्सक्लूसिव हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 11, 12, 13, ठीक है, 11, 12, 13। और जो आंसर है वो नंद का सही है, सौभिक का सही है, मुनिष्का योर आंसर इज आल्सो राइट, स्मृति आपका भी आंसर सही है, रीमा आपका भी आंसर सही है, आफ्टर दैट विक्रम आपका भी आंसर सही है, अभिनव योर आंसर इज आल्सो करेक्ट, संयुक्ता योर आंसर इज आल्सो करेक्ट, सनी योर आंसर इज आल्सो करेक्ट, ठीक है ना। जस्ट आप लोगों ने जो मिस्टेक करा है वो ये है कि बहुत सारे ने एरे 1 के जगह पे आपने ARR यूज करा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग ये ध्यान रखना कि आप जब आंसर करो तो थोड़ा पेशेंटली आंसर करो, ठीक है ना, हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अभी आप लर्निंग फेज में हो, सो कोई रेस नहीं है, आप आराम से आंसर करो, ठीक है। मैं लास्ट तक के आंसर्स देख रहा हूं इसीलिए, ठीक है ना। ये नहीं कि जो फर्स्ट में आंसर करेगा सिर्फ मैं उसी का आंसर देखूंगा, ऐसा नहीं है, सबके मैं आंसर्स चेक करूंगा, ठीक है। सो डोंट बी इन हरी, आप आराम से आंसर करो ताकि लाइक सही आंसर्स कर सको।
इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? आज के सेशन में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? आज कुछ खुद से कर रहे हो तो अच्छा लग रहा होगा, नहीं? अब तक क्या था कि लाइक मैं बोल रहा, मैं कर रहा था, आप लोग बैठे हुए थे जस्ट। सो आज के बाद के सेशंस में यही होने वाला, क्योंकि डेटा एनालिसिस अगर आपको सीखना ना तो आपको खुद से करना पड़ेगा, आपके खुद के दिमाग को ना रेस में उतारना पड़ेगा, उसको लॉजिकल्स प्रैक्टिस करवाने पड़ेंगे, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट चैलेंज है आपके लिए, वो ये है, वो मैं बता रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि मुझे चाहिए 6, 7, 8, 9 एज वेल एज 15, 16, 17, 18 एंड इन आउटपुट आई वांट 6, 7, 8, 9 from element 1 and 15, 16, 17, 18 from element 2. चलो, you have 2 minutes. जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, तो ऐसा आप लोग साइलेंट मत रहना कि ये ना लगे कि जो आंसर कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए सेशन नहीं है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हो, इसलिए मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना? पहला वाला जब तक मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो हमने क्या बोला था, फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट जाने के लिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस पे पहले आप अंदर जाओगे, तभी तो लाइक नेक्स्ट वाले सेगमेंट में घुसोगे। तो पहला वाला एरे कौन सा आपका, बाहर वाला। तो बाहर वाले के बाद अंदर जब आओगे तो 2 एलिमेंट है, तो सेकंड वाला एलिमेंट अगर आपको चूज करना तो क्या चूज करोगे, एरे ऑफ 1। ये आपका सेकंड एलिमेंट चूज करके दे दिया यहां तक में, ठीक है ना? अब सेकंड एलिमेंट जब आपको चूज हो गया, उसके बाद आप ब्रेक डाउन करोगे कि आपको इंडेक्स 1 से 4 तक का चाहिए, फिर आपने यहाँ पे डाला इंडेक्स 1:4 और इस तरीके से आपको आउटपुट मिला। सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला कि फर्स्ट एलिमेंट में से ये चाहिए और लास्ट एलिमेंट में से ये चाहिए, एकदम सिंपल वे में आप आंसर कर सकते हो, ठीक है ना? सो चलो ट्राई करो। बहुत सारे लोग हैं जिनका आंसर अभी तक एक भी बार नहीं आया यार। अभिनव का तो चलो आया आंसर, लेकिन शिवम पुष्कर करके एक नेम मुझे दिख रहा सामने। खुशी, आपका भी अभी तक कोई आंसर मुझे नहीं दिखा है। नेक्स्ट है, लाइक लेट मी चेक कितने लोग पार्टिसिपेंट है जो ट्राई भी नहीं करे। लाइव से आईडी करके उनको बोला था मैंने डिस्प्ले नेम चेंज करने, अभी तक नहीं चेंज करा आप लोगों ने। प्रगति, आपका भी कोई आंसर नहीं आया अभी तक। शिल्पी एंड देन सौम्यदीप ने भी आंसर करा। उत्कर्ष साइलेंट है। विशाल आई थिंक ऑल्सो साइलेंट है। तो आप भी लाइक ट्राई करो यार आप लोग भी, ठीक है ना? गलत तो गलत ही सही, ठीक है ना? कोई आपको जज नहीं कर रहा, यू आर इन लर्निंग फेज। सो आप अटेम्प्ट लो और आंसर करो, गलत हो या सही हो वो सेकेंडरी चीज है, ठीक है ना? अटेम्प्ट लेना इंपॉर्टेंट है। चलो अभी तक 2 लोगों का आंसर आया, श्रेष्ठ कश्यप, नंद का, और एक लाइव सीआईडी करके भाई अपना नाम भी टाइप कर दो आप 1039 पे जो कमेंट आपने लिखा है चैट में। जिनका भी लाइव सीआईडी करके है ना, प्लीज जब आप आंसर लिखना तो आप अपना नाम भी मेंशन कर देना। ओके विष्णुकांत, थैंक्स। सौभिक का भी आंसर आया, 2 आंसर सौभिक ने डाला है, क्या बात है सौभिक। सनी ने भी, ओके सनी का भी आंसर है 2। ऑल राइट। यार देखो आप लोग ना एक चीज नहीं करते हो, आप लोग लिंक्डइन पे अभी तक टैग नहीं किए हो कि लाइक आपने यहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्ट करा, तो आप चाहो तो वो चीज कर सकते हो, इससे ना आपको कनेक्शंस रीच आउट करने में हेल्प मिलेगा। सो यू कैन डू दैट, ठीक है? तो आप लोग अपने लिंक्डइन पे मेंशन कर सकते हो, यू आर समर इंटर्न एट HSR हाईटेक सॉल्यूशंस, ठीक है? और जो कुछ भी आप सीखते हो ना डेली बेसिस पे, आप उसको पोस्ट कर सकते हो कि आज आपने क्या सीखा, ठीक है, इंटर्नशिप के टाइम पे। सो इट विल बूस्ट योर प्रोफाइल, और जब आप फाइनल ईयर में जब आ चुके हो, ठीक है ना, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आपकी हायरिंग शुरू होगी ना, तो आपका प्रोफाइल लोगों को सामने दिखेगा। तो ये चीज आप किया करो कि डेली बेसिस पे जो भी आप सीखते हो, आप उसका स्क्रीनशॉट या शॉर्ट वीडियो बना करके पोस्ट किया करो लिंक्डइन पे, ठीक है? और कंपनी अकाउंट HSR हाईटेक सॉल्यूशंस करके है, तो आप वहां पे टैग कर सकते हो कंपनी अकाउंट को, सो दैट कि आपको ज्यादा से ज्यादा रीच मिले, ठीक है ना? इससे आपको पर्सनली ग्रोथ मिलेगा, ठीक है? तो चलो बहुत सारे का आंसर आ गया, तो एक एक करके प्रोसेस करता हूं मैं। स्टार्ट करता हूं विष्णुकांत मिश्रा के आंसर से। इन्होंने बताया कि हम कर सकते हैं एरे 1 का सबसे पहले पास करेंगे 5 टू एंड, फिर नेक्स्ट में पास करेंगे 5 टू एंड। सो लेट्स सी द आंसर।
आपका आंसर आया एम्प्टी। क्या गलती किए हो आप, थोड़ा सा एनालाइज करो। श्रेष्ठ, एक छोटा सा ट्रिक आपने मिस्टेक करा है। सॉरी, 5 टू लास्ट आपने भी मेंशन करा सेम, आई थिंक यस। श्रेष्ठ ने भी सेम आंसर करा था, नंद कुमार ने भी सेम सेम आंसर करा है। सौविक का आंसर जो है वो मैं टाइप कर रहा हूं यहाँ पे, इन्होंने आंसर करा इस तरीके से, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो सनी का आंसर सेम, सनी का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है, इन्होंने एंड वैल्यू को भी पास करा है। ऑल राइट, देन कमिंग टू उत्कर्ष, उत्कर्ष ने भी अलग ढंग से आंसर करा है या फिर सेम करा, लेट मी चेक। ये सनी का आंसर है, सनी आपका भी आंसर सही है। नेक्स्ट है हमारा उत्कर्ष, उत्कर्ष ने भी सेम करा, आई थिंक यस, यू हैव डन द सेम थिंग उत्कर्ष, सो योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट कमिंग टू लाइव सीआईडी करके एक और है, उन्होंने इस तरीके का आंसर करा है। तो आपने तो अच्छा 5 के बाद, ऑल राइट ऑल राइट, आपने तो 5 के बाद क्लोन कर दिया यार, ये तो गड़बड़ है। आपने लाइक रन करके भी नहीं चेक करा, तो आपने टाइपिंग मिस्टेक में भी करा हो। विक्रम आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट कमिंग टू अभिनव, अभिनव आपका आंसर लाइक आपने अलग अलग तोड़ करके उसको निकाला है फिर, ठीक है, बट आपको मेरे को लिस्ट फॉर्मेट में चाहिए था। सो प्रगति आपने भी सेम मिस्टेक करा है जो यहाँ पे एरर में दिख रहा है। एंड कमिंग टू शिवम, शिवम आप लोगों ने कॉपी पेस्ट तो नहीं करा? शिवम, प्रगति और लाइव सीआईडी करके जो है तीनों का तो सेम दिख रहा है मुझे टाइपिंग मिस्टेक, ये ऐसा कैसे हो सकता है? रीमा आपका आंसर भी गलत है यार, ठीक है ना। सो क्या मिस्टेक करा वो समझ में आया? देखो आपका एक ही आंसर आ रहा है रीमा, ठीक है ना। विशाल आपका आंसर सही है, सॉरी विशाल आपका आंसर भी गलत है, सही नहीं है मे बी, लेट मी चेक। ये एरे के अंदर आना चाहिए था, यस, आपने टपल बना दिया यार, ठीक है, चलो चलेगा, कुछ हद तक डाइल्यूटेड है। बट ये बताओ इस वाले में क्या गलती हुई? कोई समझ में आ रहा किसी को कि क्या गलती करा हमने? नो सर। देखो गलती क्या हुआ ना वो बताता हूं आपको। मैंने बोला आपको कि फर्स्ट वाले एलिमेंट में से 5 के बाद का चीजें लेकर के आओ, राइट, 6 7 8 9, और सेकंड वाले में भी 14 के बाद का एलिमेंट्स को लेकर के आओ। तो आपने जो मिस्टेक करा ना वो यहां पे ये मिस्टेक करा कि आपको ये चीज करना था, ठीक है, डेफिनेटली करना था, बट इस तरीके से करना था। समझ में आई बात? आप एलिमेंट के अंदर स्लाइसिंग करोगे ना जी, या बाहर स्लाइसिंग करोगे? सॉरी मैंने एंड वैल्यू नहीं पास करा, एंड वैल्यू पास कर दो। एक सेकंड, एरे 1 का मैं पास कर, अच्छा प्रिंट करने के लिए मैंने नहीं दिया, तो ये गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, प्रिंट करने दूंगा तो फिर ये सही से आंसर करेगा। ऑल राइट, सो लेट मी पास इट फॉर प्रिंट, नॉट लाइक डायरेक्टली प्रिंट एंड देन पास इट लाइक दिस। एक सेकंड, क्या लिस्ट मस्ट बी इंटीजर और स्लाइसेस नॉट टपल? मैंने तो लाइक स्लाइस ही करा है, ठीक है, इसमें तो स्लाइसिंग होना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। देखो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करने पे ना ये स्लाइसिंग करता है, सिंपल टर्म में यही है कि अगर आप पास करोगे तो इस तरीके से काम करेगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पे 5:9 चाहिए था, 0 1 2 3 4, 5 से स्टार्ट करना था, 5 6 7 8, ओके माय बैड, 5:8 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, नॉट 9। ऑल राइट, सबसे पहले तो ये समझो कि पहला वाला एलिमेंट में से अगर आपको निकालना है तो 0 का ये क्या आ जाएगा, 5:8, राइट, फर्स्ट वाला सेगमेंट आपको मिलेगा। सेकंड वाला सेगमेंट अगर आपको चाहिए तो सेकंड वाले सेगमेंट के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, 5:8, राइट, और इसी दोनों का मर्जर आपको चाहिए, राइट। तो इसमें क्या होता है ना कि आप जनरली इसको पास करोगे एरे 1 के अंदर
और लिस्ट के अंदर जो है ना वो हम स्लाइसिंग करते हैं कंटिन्यूअस वे में। तो आप चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते थे एरे 1 और इसको पूरे को लिस्ट में रख सकते थे। ठीक है, पहला चीज ये है कि आप पूरा को लिस्ट में रख लो। तो ये लिस्ट में रखने के बाद एरे 1 और यहाँ पे आप 0 पास करके फिर आगे वाला चीज कर लो 5:8 जो नीचे वाले सेगमेंट में इन्होंने करा है। ठीक है ना। और 5:9 क्यों रखा है ये समझ में नहीं आया मेरे को। 9 तक एलिमेंट है क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे गाली देना चाहिए था, गाली नहीं दिया, स्ट्रेंज। 5:8 तक ही जाएगा। ठीक है ना। और 5:8 यहाँ पे पास करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक मिस हो रहा है 18। ऑल राइट, सो लास्ट वाले में 9 तक जाएगा। 5 6 7 8 9, सो 15 16 17 18 जाएगा। यस, 4 एलिमेंट्स चाहिए मुझे और यहाँ पे भी 9 तक पास करना होगा। आई थिंक मैंने काउंटिंग मिस्टेक करा फिर। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई ये बताओ। अच्छा हाँ सॉरी, लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए तो उससे एक बढ़ा करके दोगे ना, तभी तो वो इंक्लूसिव होगा, अदरवाइज वो एक्सक्लूसिव हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए। अच्छा एक चीज और, एरे ओनली हैज 2 रोज। सौभिक क्या आपका क्वेश्चन था क्या? ठीक है ना। ये वाला पार्ट क्यों नहीं काम कर रहा, थोड़ा सा स्ट्रेंज है, क्योंकि ये जो आंसर है ना वो काम करना चाहिए। एरे 1 के अंदर आप इजिली पास कर सकते हो। ठीक है ना, कि आपको सपोज करो कि आपके पास एक एरे है इस तरीके का, np डॉट एरे, लेट मी क्रिएट वन एरे, a इज इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ 2D एरे। ठीक है, 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5, और मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ 6 कॉमा 7 कॉमा 8 कॉमा 9 कॉमा 10। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम 2D एरे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मेरे से कोई पूछेगा एरे ए क्या है, तो ए के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा। और अगर मैं ये बोलूं कि एरे में से मुझे चाहिए 0 से 2 कॉमा फिर 1 से 4, तो ये आंसर आना चाहिए। यस, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पास कर रहा था एरे 1 के साथ, तो ये क्यों नहीं काम कर रहा था, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा मुझे। एरे 1 में मैंने बोला कि मुझे चाहिए 5 से लेकर के 9 तक, राइट, फिर चाहिए 5 से लेकर के 9 तक, और ये क्यों वर्क नहीं कर रहा था वो थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है। ओके, लिस्ट इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर्स और स्लाइस नॉट टपल। देख रहे हो पंगा क्या है? लेट मी सी कि मैंने क्या गलती करा है। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। मैंने जो एरे क्रिएट करा था ना वो नंपाई एरे नहीं है। ठीक है ना, माय बैड, मैंने इसको नंपाई एरे नहीं बनाया था, इसलिए ये नहीं काम कर रहा है। तो मुझे इसको करना था np डॉट एरे, और यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि np नंपाई एरे में आप ये चीज कर सकते हो डायरेक्टली, आपको किसी और चीज की नीड नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से जस्ट रेंज पास करोगे और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इसको आप प्रिंट कर लोगे तो आपको सेम रिजल्ट्स मिल जाएगा। अच्छा 5:9, 5:9 मैंने पास करा, तो ये एम्प्टी क्यों दे रहा? ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, क्योंकि एरे 1 जो है वो तो एक नंपाई एरे अब बन चुका है। यस, तो मुझे चाहिए 5 से लेकर के एंड तक, राइट, और इसमें भी 5 से लेकर के एंड तक। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा है ये, इसमें तो सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, 0:2 सो दैट लाइक एरे 0। सौभिक आप कुछ बोलना चाह रहे हो? देखो एरे 1 में ना आपका एलिमेंट सारे ये इस तरीके से, तो अगर एरे 1 का अगर मैं निकालूं, एरे 1 में से 0 और इसका वो निकालूं मैं 5:9, तो देखो कुछ इस तरीके का आएगा आउटपुट। मैं मिस्टेक कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक। सो सी, इस तरीके से आउटपुट मिला। एरे 1 का वही आप करोगे 1 का 5:9, तो आपको ये मिलेगा। तो आप इसी का ना क्या करते हैं कि लास्ट वाले एलिमेंट्स को जस्ट कंबाइन कर लेते हैं जब हमें आउटपुट चाहिए होता है तो। ठीक है, 0:2, एक सेकेंड लेट मी चेक। एरे 1 आप बोल रहे हो 0:2 करूं, एंड देन ओके सॉरी सॉरी सॉरी,
यस, फर्स्ट वाले सेगमेंट में हमें पास करना होता है कि नंबर ऑफ रोज का क्या सेगमेंट आपको यूज करना, और यहाँ पे कॉलम्स के रेंज पास करने होते हैं। यस, यू आर राइट। यहाँ पे रो के पास करोगे और यहाँ पे कॉलम का पास करोगे, एंड देन इट विल गिव यू द एग्जैक्ट आउटपुट व्हाट यू आर लुकिंग आउट फॉर। तो यहाँ पे इंडेक्स हमने जो पास करा ना, वो कॉलम्स के थे कि लाइक किस कॉलम का कहाँ से कहाँ तक रहती है। ये कॉलम का रेंज हमने पास करा, और 0 to 2 जो पास करा ना, ये रो का रेंज है। ठीक है, फर्स्ट वाले में आप रो का रेंज पास करोगे एंड नेक्स्ट वाले में आप पास करोगे कॉलम का रेंज। ठीक है, तो ये तो हुआ सिंपल वाला कि लाइक 2D एरे था। अगर ND एरे हो तो कैसे करेंगे, क्या करना होगा? सेम चीज अगर मैं आपको बोलूं अलग अलग रेंज में निकालने के लिए, जैसे आपको मैं बोलूं कि एक 3D एरे है, ठीक है, और 3D एरे के अंदर आपको निकालना है तीनों रो का। ठीक है, फ्रॉम ऑल 3 रोज आपको निकालने हैं लाइक लास्ट 3 एलिमेंट्स। चलो एक 3D एरे क्रिएट करते हैं, तो np डॉट एरे, और यहाँ पे पास कर रहा हूं मैं 3D एरे। ठीक है, तो 3D एरे स्टार्ट करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। फिर मैं पास कर रहा हूँ 6, 7, 8, 9, 10। फिर नेक्स्ट मैं पास कर रहा हूँ 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये है आपका 3D एरे। और मैं चाहता हूँ कि मुझे जो आउटपुट चाहिए ना, वो चाहिए लाइक सिंपल में क्या आउटपुट चाहिए जो बताता हूँ। मुझे चाहिए 3 से 5 तक का, 8 से 10 तक का, 13 से 15 तक का। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, सिंपली आपको बताया कि पहले आप पास करोगे रो का रेंज। तो रो मुझे शुरू से लेकर लास्ट तक का चाहिए, तो 0 से लेकर के लास्ट तक। तो कितना है टोटल? 0, 1, 2। तो हम पास करेंगे यहाँ पे 3। फिर कॉलम का रेंज मैंने बोला, तो कॉलम में जब जाओगे इंडेक्स में, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 से लेकर लास्ट तक चाहिए मुझे, राइट। सो आप यहाँ से 2 से लास्ट तक भी पास कर सकते हो, ठीक है ना। और इस तरीके से, अच्छा सॉरी मैंने गलत पास करा, 2 से 3, 4, 5। ठीक है, ये 0 से 3 में चला गया, तो 0, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे तीनों रो में नहीं है ना, ये लास्ट वाले सेगमेंट में इंटर किया, और लास्ट वाले में जब जाएगा थर्ड वाले एलिमेंट पे, तो ये मिलेगा इसको, और इसीलिए ये उसको उठा करके ले आया। ठीक है, ये 3D एरे अगर आप देखोगे ना, तो जो मैंने एरे क्रिएट करा वही गलत क्रिएट करा, तो वो उस तरीके से निकलेगा ही नहीं। देखो 3D वाले में जो मैंने क्रिएट करा, तो जो मुझे चाहिए था ना आउटपुट, उसके लिए थोड़ा सा अलग ट्रिक आपको यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा कि आप 3 वाले में पहले इंटर करोगे, राइट, उसके बाद बाकी सारी चीजों को परफॉर्म करो। जैसे अगर मैं बोलूं एरे 2 में से अगर आपको 0 निकालोगे, 0, 0, एंड देन 0 पे जाओगे, तो आपको मिलेगा फर्स्ट वाला एरे 1, 2, 3, 4, 5, राइट, उसका वाला का निकला आपको। तो अगर आपको 3, 4, 5 चाहिए सिर्फ, तो क्या करोगे, 2 is to लास्ट, तो आपको मिलेगा 3, 4, 5। फिर आपको मिला एरे 2, और यहाँ पे पास करते हो अगर 0, फिर आ जाएगा आपका 0, एंड देन नेक्स्ट आप पास करोगे, यहाँ पे 0 के बाद 1 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप पास करते हो 2 is to लास्ट, तो आपको मिलेगा 8, 9, 10। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ करके जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसका शॉर्टकट बताओ जिससे कि मैं 3, 4, 5, 8, 9, 10 और 13, 14, 15 निकाल सकूं, किसी के पास सॉल्यूशन है तो बोलो, अदरवाइज मैं बताता हूं कि कैसे आप उस जगह तक पहुंच सकते हो। और इसका यूज ना बहुत ज्यादा आता है, ये ऐसा नहीं कि लाइक आपका इसका यूज नहीं आएगा। ठीक है ना, सो कैसे आप स्लाइस करोगे ये बताओ मुझे, ठीक है। चलो सौभिक ने आंसर करा एरे 2 का 0 is to 0। यस यू आर राइट, आपका 0 रेंज में रहेगा, 2 is to लास्ट तक, तो लास्ट तक में निकल जाएगा। ठीक है, नंद का भी सही है। नेक्स्ट, चल देखो, अगर आप ये नहीं भी पास करोगे ना, तो भी काम चल जाना चाहिए, चल जाना चाहिए लास्ट तक। नहीं, एक ही आएगा लास्ट तक, आपको जाना पड़ेगा एक एक स्टेप करके। यस, ये 0 हो गया आपका फर्स्ट वाले के लिए। नेक्स्ट आपने पास करा बाई वाले का सेगमेंट का, एंड देन फिर आपने पास करा
जेड वाले सेगमेंट का। तो जितना डी में एरे जाएगा उतना आप एक एक करके पास करते जाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजिली स्लाइस कर सकते हो। फिर आया 0:2। विक्रम, आपका आंसर में थोड़ा मिस्टेक मुझे लग रहा है कि आपने जो मेंशन करा है, लेट मी चेक इन द सेगमेंट है, 0 से लास्ट तक, 0 से लास्ट तक, यस यू आर आल्सो राइट। आपने हर सेगमेंट का रेंज बताया, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है ना। सो हर रो का आपने रेंज बताते चले गए। जैसे पहले वाले में इंटर किया तो 0 से लास्ट तक गए, ठीक है। सेकंड वाले में गए तो उसको में भी 0 से लास्ट तक, और नेक्स्ट वाले में जब इंटर करेंगे तो नेक्स्ट वाले में क्या पड़ रहा होगा, हमारा टारगेट। और टारगेट में हम क्या करेंगे, 2:5 सिर्फ चाहिए, तो 2:5 नहीं भी पास करोगे ना, 2 लास्ट, तो भी आपका आंसर सही रहेगा। नंद और विक्रम, आपका आंसर सही है, ठीक है। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। अगर ये 4D होता तो क्या करते, 4D तो होता, अगर मैं इसी को जस्ट कन्वर्ट कर दूं 4D में, ठीक है, जस्ट इसी सेगमेंट को कन्वर्ट कर दूं 4D में, तो कोई बता सकता है इसका क्या होगा आउटपुट। जैसे मैं यहाँ पे कर दूं np एरे और एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट बढ़ा दूं, तो ये 4D में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अगर ये 4D में कन्वर्ट हो गया और सेम चीज मैं आपको बोलूं करने को, तो क्या करोगे, एरे 3, फिर आप पास करोगे यहाँ पे 0,0,0 से लेकर के लास्ट तक, एंड देन फिर पास करोगे 2:5, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। देखो, अगर इसके अंदर भी और भी एरे बने हुए थे ना, इसके अलावा भी एलिमेंट्स होते, तो फिर आप यहाँ पे रेंज बताते उसको कि भाई रेंज में यहाँ से यहाँ तक चाहिए मुझे। यहाँ पे आपका सिंगल पैटर्न है, इसलिए आपको रेंज की नीड नहीं है। तो जितने लेयर्स होंगे, जितने एक्सिस आपके बनते जाएंगे, उतने एक्सिस पे आप इस तरीके से परफॉर्मेंस करते जाओगे आगे की ओर, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। सौभिक और नंद, आपका आंसर सही है। विशाल भी कुछ टाइप कर रहा है। तो कैसे स्लाइसिंग करेंगे ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ पहले। ऑल राइट, चलो ये तो हुआ बेसिक स्लाइसिंग। अगर मैं बोलूं कि आपको पूरे को रिवर्ट करना है, ठीक है, यस, क्या प्रॉब्लम है वो आप बताओ। 10:59 पे लाइव सीआईडी, यार आपको बोला ना, जिनका भी लाइव सीआईडी प्लीज आप नेम मेंशन कर दिया करो। ओके, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जैसे ही आपका 2D 3D जिसमें भी आप इंटर करोगे ना, एन डायमेंशनल एरे वाले सेगमेंट में, तो समझना, शुरू वाला जब सिंगल डायमेंशन एरे था, तो वहां पे पहले समझने का ट्राई करो, फिर समझ में आएगा कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। सिंगल एरे वाले में क्या कर रहे थे ये बताओ। पहले आप इंटर किए, एक ब्रैकेट स्टार्ट करा, उसको पकड़ा और उसका ब्रैकेट स्टार्ट करा जिसके अंदर आपको स्लाइसिंग करनी थी, राइट। फिर आप वहां पे रेंज प्रोवाइड करते थे। सिंपल है, जिस जगह पे आपको निकालना था, स्लाइस करना था, उस जगह तक जाकर के आप उसका रेंज प्रोवाइड करते थे। तो जैसे ही आप 2D में इंटर किए, जब आप 2D एरे पे काम कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, एरे 1 पे, तो मैं यहाँ पे एक नया कोड ऐड कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि 6 से लेके 9 तक, 15 से लेके 18 तक का मुझे आउटपुट निकाल करके दो। तो एक बात बताओ, जैसे ही आप 2D में इंटर करोगे तो सबसे पहले आप इंटर करोगे एरे 1। अब एक बात बताना, यहाँ पे 0, पहले वाले सेगमेंट में जाओगे, जैसे ही पहला एरे के अंदर इंटर करोगे तो क्या है, 2 एलिमेंट है ना, है या नहीं है, ये पहले समझो। आपका नेम क्या, आप नेम टैग कर दो जिनको डाउट हो रहा था, ठीक है ना, सो दैट मैं उनको कॉल कर सकूं, लाइक लाइव सीआईडी पे समझ में नहीं आ रहा कि आप हो कौन, ठीक है ना। तो समझने का ट्राई करो। यहाँ पे आपका 2 एलिमेंट और दोनों तक आपको जाना है, तो आप क्या पास करोगे रेंज में, 0 से लेकर के लास्ट तक। ओके मिथिलेश, 0 से लेकर लास्ट तक पास करें, क्योंकि हमें इस एरे में भी जाना है और इस एरे में भी जाना है, राइट, दोनों एरे में जाना ना, इसलिए पहला जो रेंज पास करा हमने, 0 से लेके लास्ट तक पास करो। नेक्स्ट जो है, जब आगे बढ़ेंगे तो अब जो है हमारे पास होगा ये वाला एरे सामने। अब इसके अंदर मुझे क्या स्लाइस करना, तो मुझे स्लाइस करना इंडेक्स 5 से, 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करना और लास्ट तक जाना। तो यहां पे मैं पास करूंगा 5 लास्ट, और इस तरीके से मुझे इंडेक्सिंग मिल गया। सिमिलरली जब हम 3D पे थे तो इसमें समझने का ट्राई करो। इसमें क्या है, एरे 2,
वाला एरे में एंटर करो, पहले वाला एरे में देखोगे तो सिर्फ एक एलिमेंट है, राइट? तो एक एलिमेंट है तो उसको टारगेट करने के लिए 0 भी पास करेंगे तो काम चल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम जाएंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है अब है हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट में घुसे तो अंदर में जाकर के देखा कि 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट? तो आप यहाँ पे 0:3 भी पास कर सकते हो या फिर 0:2 लास्ट तक भी पास कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे अब हमें मिलेगा एक एक करके ये सारा एलिमेंट। तो इसमें कहां से कहां तक चाहिए, 3 4 5, मतलब सेकेंड नंबर इंडेक्स से लास्ट तक चाहिए, तो यहाँ पे 2:2 लास्ट पास कर देंगे और इस तरीके से हमें आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है या नहीं है तो बताओ। मिथिलेश समझ में आया या नहीं आया? नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो, दोबारा से रिपीट करूंगा। इट्स नॉट लाइक कि आपको समझ में मतलब एम्बैरेसमेंट होने का चीज नहीं है। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप क्लियरली पूछो। ठीक है, चलो मेरा टास्क आपसे ये है कि मैं चाहता हूं कि एक एक एलिमेंट को रिवर्ट कर दिया जाए। तो कैसे रिवर्ट करेंगे, चलो 3D एरे से ही बताओ। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर कोई सिंगल एरे है, 1D एरे है, 1 2 3 4 करके अगर कुछ है, तो अगर इसको रिवर्ट करना होता तो आप इसको जस्ट स्टेप में नेगेटिव इंडेक्सिंग पास कर दो और आपका इसका रिवर्ट मिल जाएगा। तो ये ट्रिक है, इसका यूज करो और मुझे इस 3D एरे को रिवर्ट करके दिखाओ, एरे 3 को। तो मैं क्या करूं जिससे इसका हर एक एलिमेंट रिवर्ट हो जाए। सिंपल सा ट्रिक है, एकदम बेसिक सा है, आप इजिली बता सकते हो। गुड जॉब सौभिक। देखो, पहला वाले में इंटर करेंगे 0, नेक्स्ट वाले में इंटर करेंगे 0, नेक्स्ट वाले में इंटर करेंगे 0 से लास्ट तक, और लास्ट वाले में क्या कर देंगे, कोलोन कोलोन -1, एंड हियर इट हैज बीन रिवर्टेड। अच्छा, ये तो हुआ इंटरनल एलिमेंट का रिवर्ट। मैं चाहता हूं कि 15 वाला जो सेगमेंट है ना, ये भाई साहब आगे आ जाए और ये भाई साहब पीछे चले जाए और रिवर्ट में ही रहे। तो कैसे करेंगे? स्मृति, विक्रम, आप दोनों का भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट लो। मेरा कंसर्न ये है कि चलो इतना तक तो कर दिया, अब मुझे ये भी चाहिए ना, मेरा मन है कि 15 वाला जो सेगमेंट है वो पहले आ जाए, बाकी बाद में आ जाए। एकदम छोटा सा ट्रिक है, यूज करो, फटाक से हो जाएगा। नंद, आपने दिया कि सबको रिवर्ट कर दो। यस, ये भी वर्क करेगा, बट पता है फर्स्ट वाले को रिवर्ट करने की नीड नहीं थी। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड को आप छोड़ सकते थे। ठीक है ना, तो आपका 11 से हो गया यार, देख लो। बट मुझे चाहिए था 15 14 13 12 11 करके, 15 14 13 12 11 करके चाहिए था। नहीं, ये डिजायर्ड आउटपुट मेरा नहीं है। विशाल का आया है एरे 3 को हम, विशाल आपका आउटपुट आई थिंक पूरा आपने टाइप नहीं करा। जस्ट एक सेकेंड। यस, दिस इज द थिंग विच आई वाज लुकिंग आउट फॉर। सबको रिवर्ट करने की नीड नहीं थी, अगर आप ये नहीं रिवर्ट किए होते ना तो आपका आंसर सही था। ठीक है, और ये पास कर दिए होते तो। कहां पे मिस्टेक किया, समझ में आना नंद या नहीं आया? सनी, यस योर आंसर इज ऑल्सो राइट। तो कैसा रहा आज का सेशन, ये बताओ, कुछ नया सीखे या नहीं सीखे? आई थिंक बहुत सारे को तो ये चीज आता था, बहुत सारे के लिए नया था। बहुत बहुत सारे लोग ना अटेम्प्ट नहीं ले रहे हैं यार, ये सही नहीं लग रहा। लाइक आप लोग भी अटेम्प्ट लो ताकि समझ में आए। मुझे 2 3 नाम ही, 4 5 नाम है जो रिपीटेड दिख रहा है। या तो आप लोग सही से अटेम्प्ट नहीं लेना चाहते, या फिर आप लोग घर पे हो नहीं। यही मुझे एक लग रहा है कि आप लोग बाहर हो, जस्ट कनेक्ट कर लियो और बैठ के सुन रहे हो।
चलो कोई नहीं। अब जो है नेक्स्ट हम लोग जो है वो समझेंगे कि कैसे लाइक numpy में क्या क्या और भी चीजें प्रेजेंट है। तो देखो numpy के सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या डेटा टाइप्स जो है वो numpy के अंदर है। पाइथन के अंदर पहले डेटा टाइप्स कौन कौन से है पहले मैं वो बता दे रहा हूं आपको। सो पाइथन डेटा टाइप्स क्या क्या है, numpy के क्या क्या है वो देख लो। कुछ कुछ डेराइव्ड डेटा टाइप्स जो है ना वो इसमें प्रेजेंट है। पाइथन के अंदर क्या पढ़ा था आपने, स्ट्रिंग्स पढ़ा था, राइट। फिर आपको बताया गया था कि इसके अंदर इंटीजर होता है, राइट। फिर आपको बताया गया कि इसके अंदर फ्लोट वैल्यूज होते हैं। फिर आपको बताया गया कि इसके अंदर बुलियन होते हैं। फिर आपको बताया गया कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट। ये बेसिक डेटा टाइप्स बताए गए थे। नेक्स्ट जो आपको बताया जा रहा है वो है आपका लाइक numpy के डेटा टाइप्स, ठीक है। numpy में क्या क्या डेटा टाइप्स हैं वो आप समझ लो, एंड देन एक एक करके मैं उसको बता भी दूंगा कि क्या क्या है। सबसे पहला तो आपको मिलेगा इंटीजर जो आई से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा स्ट्रिंग जो एस से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। ये तो कॉमन है जो लाइक आपको मिलता ही मिलता है, और ये कैपिटल एस से डिनोट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग के बाद यूनिकोड स्ट्रिंग, और यूनिकोड स्ट्रिंग जो है वो आपका यू से डिनोट करा जाएगा। फिर आपका फिक्स्ड चंक ऑफ मेमोरी, मतलब ये आपको वॉइड वाला स्टेप होता है ना कि खाली बक्सा मेरे को चाहिए, जगह चेक करके रखना है, मुझे जगह चाहिए जो बाद में मैं यूज करूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए अदर टाइप के लिए, और वो है वॉइड, और इसको बोलते हैं वी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास बूलियन जो आपको अच्छे से पता है। फिर है आपके पास अनसाइंड इंटीजर जिसको आप बोलोगे यू, स्मॉल यू, ठीक है। फिर आपके पास मिलेगा फ्लोट जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे एफ से। अच्छा, अनसाइंड इंटीजर क्या है आपको बताने की नीड है? अगर है तो आप बता सकते हो, ठीक है ना, मैं उसके अकॉर्डिंगली समझा भी दूंगा। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इतना आता है। अगर नहीं आता तो आप चैट में डाल सकते हो, मैं एक एक को एक्सप्लोर कर दूंगा। टाइम डेल्टा ये टाइम के लिए मेनली यूज होता है, और इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट टाइम टी, ठीक है। फिर डेट टाइम है जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मिक्स कर दिया था। और क्या है इसके अंदर, एक और है वो है ऑब्जेक्ट, और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ छूट रहा है क्या? चलो, ये है आपका numpy का डेटा टाइप्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको जानना हो कोई भी एरे का डेटा टाइप कि क्या है उसका डेटा टाइप, तो आपको सिंपली करना होता है ARR3.D टाइप, और आपको उसका डेटा टाइप मिल जाएगा numpy के अंदर। अगर आपको जानना हो कि क्या उसका डेटा टाइप है तो, ठीक है। सपोज करो आपने एक numpy एरे बनाया होता b इज इक्वल टू np डॉट एरे, और ये होता एप्पल बनाना, एंड इस पे आप करते कि भाई साहब बी का डेटा टाइप बता, तो आपको मिलता स्ट्रिंग, सॉरी यूनिकोड स्ट्रिंग में कंसिडर कर रहा है इसको, ठीक है ना। सो ये तो हो गया कि कैसे आप कर सकते हो। अब आती बारी कि अगर आपका मन है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को कन्वर्ट करना चाहते, जैसे इसी एरे को मैं चाहता था कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो, बट ये यूनिकोड स्ट्रिंग में था, तो क्या करूंगा, एरे क्रिएट करने वक्त यहाँ पे मैं डेटा टाइप बता सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं पास करूंगा डी टाइप इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं पास करूंगा कि मुझे स्ट्रिंग में चाहिए। अब जो है, अब मैं अगर चेक करता हूँ बी का डी टाइप, अब देखोगे तो इसका डेटा टाइप अलग है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट तो बताओ कि डेटा टाइप कैसे चेंज करेंगे या फिर कैसे सेट करेंगे किसी भी एरे का, numpy एरे का, तो वो इस तरीके से। चलो, कभी कभी आपके मन में ये भी चला कि हो सकता है एज ए इंजीनियर आप खुराफाती थोड़ा तो कर ही सकते हो
कि आप ऐसा डेटा टाइप उसमें पास कर दो जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता, तो उस केस में आपको बोलेगा भाई ऐसा गलती नहीं करने का, फटाक से आपको गाली दे देगा कि ये इनकरेक्ट डेटा आपने पास करा वैल्यू में जो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसको बोलूं np.array और बोलूं भाई साहब इसको क्रिएट करके दिखा a,5,6,7 और इसको बोलूं भाई तू डी टाइप ना इसका इंटीजर सेट कर दे, क्या बोलेगा कि भाई जो आप बेस 10 पे इंटीजर सेट करना चाहते हो वहां पे ए अलाउड नहीं है, तो ऐसा कुरफाती नहीं करने का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। किसी को कुछ भी डाउट? चलो नेक्स्ट है डेटा टाइप का कन्वर्जन। डेटा टाइप का कन्वर्जन कैसे करेंगे? मान लो आपके पास एक एरे है c इज इक्वल टू np.array और ये है आपका कुछ इस तरीके का 1, 2, 3, 4, 5 और इसका डी टाइप है इंटीजर। ठीक, और मैं चाहता हूं कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, तो करूंगा मैं कैसे, c.as टाइप और यहाँ पे जो भी टाइप में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो टाइप में यहाँ पे पास करूंगा। जैसे मैं चाहता हूँ इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं पास करूंगा। अच्छा सॉरी, माय बैड, मुझे पास करना चाहिए था यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है ना। जैसे मैं इसको बुलियन में करना चाहूँ तो बुलियन कर सकता हूँ, तो लेकिन बुलियन में कन्वर्जन अलाउड है, सब वैल्यू ट्रू है तो ट्रू कर देगा। अगर मैं एज टाइप करूंगा तो क्या क्या वैल्यू अलाउड है ना वो आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे ना तो आपको अपने आप बता देगा कि किसके लिए क्या क्या डाल सकते हो। देखो ये सारे टाइप कन्वर्जन के मीनिंग्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। देख लो, मैंने गलत पास किया था तो मेरे को गाली दिया, ठीक है। तो आपको अगर डॉक स्ट्रिंग देखना हो तो शिफ्ट प्रेस करना, वहां पे आपको उसके डॉक स्ट्रिंग आ जाएंगे क्या क्या आपको अलाउड है, ठीक है ना। यहाँ पे डेटा टाइप बताते हैं, फिर ऑर्डर आप पास कर सकते हो, कास्टिंग पास कर सकते हो, सब ओके, ये सब ऑप्शनल फील्ड है। तो जब हम आगे डीप टाइप करेंगे तो एआई वगैरह जब यूज करते हैं ना मशीन लर्निंग, तो वहाँ पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डेटा टाइप कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं, इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन कुछ भी डाउट तो बताओ। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन कुछ भी डाउट तो बताओ। ये तो हो गया डेटा टाइप कन्वर्जन, ठीक है ना। बोर हो गया क्या? देखो 3 दिन और डेटा इसमें लगेगा आपको नंपाई सीखने में, उसके बाद हम लोग पांडास की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। 3-4 सेशन और लगेगा इसमें। आज के लिए इतना ही रखें या फिर आगे कंटिन्यू करें? अभी बैठने का आदत नहीं होगा आप लोग का, तो मैं समझ सकता हूँ। सो इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू कंटिन्यू वी कैन कंटिन्यू फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कॉपी करना, कि कैसे आप एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद शेप के बारे में समझेंगे, एरे का शेप। फिर हम लोग समझेंगे उसके रीसेप करने का, कि लाइक उसको रीसेप करना तो कैसे करेंगे। फिर उसके ऊपर इटरेट करना सीखेंगे। फिर ज्वाइन करना सीखेंगे, स्प्लिट करना सीखेंगे, सर्च करना सीखेंगे, सॉर्ट करना सीखेंगे, फिल्टर करना सीखेंगे। और बस इतना ही हमारा नंपाई का सेगमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सेगमेंट बचा हुआ है, 2-2 3-3 टॉपिक करके मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, सो दैट कि आपके लिए बर्डन ना हो और रिवाइज करना आसान हो, ठीक है। तो स्लाइसिंग में आई डोंट थिंक कि किसी को कुछ डाउट होगा। अब आप नींद से भी उठोगे तो स्लाइसिंग कर सकते हो, राइट? सर एक डॉट है। हाँ बोलो। सर जैसे 2D एरे में जो हम पास कर रहे हैं, जैसे इसमें सर दोनों का फर्स्ट रो और सेकंड रो में भी हम 2 से 5 ले रहे हैं, तो सर वहाँ पे 2:5 पास कर रहे हैं, बट हमें सर फर्स्ट रो का 2 से 5 लेना है और सेकंड रो का सर फर्स्ट टू 3 लेना है, तो सर उसके लिए क्या डालें? उसके लिए फिर आपको जो शुरू में एक
सेगमेंट बताया गया था, अगर आपने नोटिस करा हो तो जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लो, डी करके एक 2D एरे बनाते हैं पहले, ठीक है, np.array और 2D एरे बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। नेक्स्ट वाले में रखते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। अब आपका कंसर्न ये है कि सर मेरे को चाहिए फर्स्ट वाले का क्या क्या चाहिए, जो बताओ। फर्स्ट का सर 3 टू सर लास्ट। 3 टू लास्ट। नेक्स्ट क्या चाहिए? सेकंड का सर फर्स्ट टू सर 3। फर्स्ट टू 3। 3 इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव सर। इंक्लूसिव तो 4 पास कर देंगे, ठीक है। आया, ठीक है। और ये सबको एक एरे में दिया। अगर आप इसी चीज को करते लाइक अलग तरीके से, जैसे आप इंटर करते डी में, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए था कि लाइक आपको चाहिए कि सिर्फ फर्स्ट वाले का, अगर आप इंटर करोगे, जैसे ही इंटर किया आपने 0 के अंदर, फर्स्ट वाले का आपको क्या चाहिए, 3 टू लास्ट, राइट। ये कंसर्न था आपका, राइट। फिर आपको चाहिए था फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसका क्या चाहिए, 1:4, राइट। देखो यही सारे एलिमेंट्स हैं, है या नहीं है, ये बताओ। ये आप इस तरीके से कर दोगे तो भी आपका आउटपुट मिल जाएगा। देखो 9 से 10, 11 तक। एक सेकेंड, लाइक ये सही से आंसर नहीं दिया है मुझे, जहाँ तक मेरे को लगता है ये वाला आंसर एरर सही नहीं दिया था। ये तो सही आया है, राइट। 10 फर्स्ट से आपको थर्ड तक चाहिए था, क्लियर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इंक्लूसिव, और ये एक्सक्लूसिव हो गया। और आपका 4, 5, 6, 7, 8 ये सही दिया है, बट यहाँ पे आपको गड़बड़ मिला। ये आप कर सकते थे, डी के अंदर जाओगे, आपको चाहिए फर्स्ट वाला सेगमेंट में कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर के लास्ट तक, ठीक है, कॉमा, फिर आपको चाहिए 1 से लेकर के 4 तक। ये तो एरर दे देगा क्योंकि यहाँ पे 2D एरे में कोई एरर है नहीं, यहाँ पे 0 से लास्ट तक आपको सारा आ जाएगा, एक एक पे जाना है। और नेक्स्ट आप 1:4 करोगे तो दोनों का 1:4 लेकर के आएगा, ठीक है। और 0 से लेकर के लास्ट तक जाएंगे तो ये आएगा दोनों का सेगमेंट, ठीक है। अब आपको चाहिए कि दोनों में अलग अलग चाहिए आपको, राइट। तो अलग अलग वाले पार्ट के लिए हम कर सकते हैं 3:4 पहले पास किया जाए, देन इसमें तो, लेकिन 2 से ज्यादा पैरामीटर आप पास नहीं कर सकते, तो आपको एरे बनाना पड़ेगा एक्चुअली, रीसेप करके, ठीक है ना। स्लाइसिंग यहाँ पे काम नहीं करेगा, जब आप अलग अलग पैरामीटर पे काम करोगे ना तो आपको रीसेप करना पड़ेगा एक्चुअली एरे को, ठीक है। और रीसेप वाला सेगमेंट हम आपको बताएंगे कि कैसे रीसेप करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले को आप उतना सेगमेंट में तोड़ोगे और दूसरे वाले को उतना सेगमेंट में तोड़ोगे। ये जो सिंपल वाला था ना, ये सिंपल वाला आपका तब काम करता है जब आप एक साथ मतलब सेम तरीके का डेटा फॉर्मेट आप निकालना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 3:4 तक का मेरे 1:4 का मेरे को चाहिए, तो इस तरीके से मेरे को दे देगा। और अलग अलग चाहिए तो फिर इसको एक एरे में डालना पड़ेगा। और वो है कि लाइक 0 का इस तरीके से रखेंगे, एंड देन D1 का 1:4 ले लेंगे, और फिर इसको एक एरे में कन्वर्ट कर दो तो आपको फिर आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जा सकते, अच्छा सॉरी D1 कर दिया मैंने, माय बैड। देखो इस तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। और यहाँ पे D का 1:4 मैंने कर दिया, यहाँ पे 1 पास करना होगा आपको, ताकि आपको 1:4 ही मिले सिर्फ। तो 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और सबसे बेस्ट इस तरीके के शेप में क्या होता है ना कि आप रीसेप कर लो एरे को, ठीक है ना, तो ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, ठीक है। स्लाइसिंग अगर करना है तो आप इस तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हो, हर एक पैरामीटर पे जो जो सेगमेंट से आप स्लाइस कर रहे हो इंडिविजुअल इंडिविजुअल पास करो, क्लियर है ना, ठीक है। क्लियर सर। ऑल राइट। यहाँ पे हमने वो चीज पास करना मिस्टेक कर दिया था, तो इसलिए लाइक देखा था कि लाइक फर्स्ट वाले सेगमेंट का सारा उठा करके ले आया था जस्ट, ठीक है ना। और आपने उस चीज को इग्नोर नहीं कर, लाइक कंसिडर नहीं करा था। तो ये वाला सेगमेंट जो है आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि इसमें भी ऑप्शन होंगे कुछ, आई विल हैव टू लुक इनटू इट, इसका भी कुछ सॉल्यूशन होगा, मैं कल आपको बताता हूँ कि इसमें भी कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है। ये हिट एंड ट्रायल का सेगमेंट है। अगर मैं करूँ, पहले का क्या चाहिए अपने को, 3:all चाहिए, राइट।
और नेक्स्ट ये 1:4, ये तो गाली दे देगा फटाक से कि इंडेक्स कुछ ज़्यादा ही कर दिया हमने, राइट। और अगर मैं 1:4 करके लेके जाऊँ कि ये रख लो, और अगर मैं ये बोलूँ 3:, लास्ट, तो भी ये गाली देगा कि ये क्या है, किसके लिए आपको चाहिए। यस, ये तो गड़बड़ करेगा। ठीक है, सो अभी फिलहाल के लिए तो दोनों का लिए अगर इक्वल नंबर नहीं चाहिए ना, तो आप इस तरीके से चलो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। इसका और भी एक सॉल्यूशन है, मेरे ध्यान से भी निकला हुआ है, इसका एक और सॉल्यूशन है जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है ना, तो ये मैं देखता हूँ। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, या आगे करना है तो बोलो। कॉपी वाला सेगमेंट कंप्लीट करें या क्लास एंड करें, इट्स अप टू यू गाइस। ओके, सौबिक नेक्स्ट डे, ऑल राइट। और किसी का कोई ओपिनियन? ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, 3D रिवर्स एक बार रिपीट कर दीजिए। ऑल राइट, देखो 3D रिवर्स में क्या करना था वो समझो, पहले लॉजिक आप समझो कि कर क्या रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे इस वाले केस में देखो, अगर कहाँ गया 3D रिवर्सल, यस, ये रहा आपका 3D एरे, राइट। देखो एक बात बताओ, जब आप स्लाइस कर रहे थे एक एक करके, तो क्या कर रहे थे हम, हर एक सेगमेंट में एंटर कर रहे थे, राइट। हर एक सेगमेंट में एंटर करने के बाद उसमें से क्या चाहिए मुझे वो आप बता रहे थे। जैसे मैंने यहाँ पे गया ARR3 में, और रिवर्ट क्या करना है वो आप समझो। रिवर्ट मुझे करना है इसके एलिमेंट्स को। अगर आप नोटिस करो तो ये जो सेकंड वाला जो सेगमेंट है, तो अगर आप देखो तो इस मैंने आपको बोला कि ये वाला सेगमेंट भी रिवर्ट करो वापस से, राइट। पहले तो इसका इंटरनल रिवर्ट करना, तो इंटरनल रिवर्ट करने के लिए क्या पास करोगे कि पहला एरे में एंटर किए, पहला एरे में एक ही एलिमेंट है, सो मैंने पास करा 0। सेकंड वाला एरे में एंटर किए, ब्राउन वाला में भी देखोगे तो एक ही एलिमेंट है, राइट, तो यहां भी पास किए 0। नेक्स्ट वाले में एंटर किए, तो नेक्स्ट वाला ब्लू वाला जो सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर कितना है, मल्टीपल एलिमेंट्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, 0 से लेके लास्ट तक चला जा। फिर एक एक करके मेरे को ये सारे एरे मिलना स्टार्ट होगा, तो इसको अगर मुझे रिवर्ट करना, तो मैंने इसको बोला कोलन कोलन -1, तो ये क्या करेगा, ये रिवर्ट करेगा एक एक एलिमेंट को जो आपका इंटरनल में प्रेजेंट है। बट मैंने आपको क्या बोला कि भाई ये तो कर दिया तूने, अब इसको भी रिवर्ट करो। तो इसको रिवर्ट करो मतलब क्या हुआ, ब्लू वाला जो सेगमेंट है इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको भी रिवर्ट करना है। तो अब ब्लू वाला सेगमेंट को भी रिवर्ट करना है अगर, तो आगे बढ़ेंगे, पहला ग्रीन वाला में एंटर करो, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ब्राउन वाले में एंटर करेंगे 0। बट अभी हमने क्या बोला कि ब्लू वाले को भी रिवर्ट करो, तो कोलोन कोलोन -1। फिर मैंने बोला कि अंदर वाले को भी रिवर्ट करो, तो कोलोन कोलोन -1। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर। अंतरम समझ में आया या नहीं आया, आमंत्रण या रिपीट करूं? आज का सेशन सही था, आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हो वो सही है। ठीक है ना, आप लोग साइलेंट होते हो, काफी बोरिंग होता लगता है पढ़ाने में, तो आप लोग इसी तरीके से इंटरेक्ट किया करो। ठीक है ना, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट जो है सेशन वो हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट वाला रहेगा, वो 2:30 बजे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग टाइम पे कनेक्ट कर जाना जो भी इसमें से हो। ऑल राइट गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज इन नेक्स्ट डे।